तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक और एग्जांपल हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर सॉल्व करेंगे। एग्जांपल कौन सा है देखिए दोस्तों, पेज नंबर 15 के ऊपर एग्जांपल नंबर 10। ठीक है, तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों। एग्जांपल क्या है देखिए, v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी प्लस वी नॉट इज अ डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन। तो यहाँ पर दोस्तों एक इक्वेशन आपको प्रोवाइड किया गया है और कहा गया है कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली वैलिड है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली वैलिड है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आगे रीड करिए। ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए बी एंड सी। तो आपको यहाँ पर ये जो ए टर्म है, फिर बी टर्म है और ये जो सी टर्म है, इसके लिए आपको डायमेंशंस पता करने हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए ए बी और सी का डायमेंशन पता करना है। आगे क्या बोला गया दोस्तों, v इज वॉट, v इज वेलोसिटी। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो v टर्म है ये वेलोसिटी है एंड v नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी, मतलब v नॉट भी एक वेलोसिटी ही है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। तो ये a b और c के डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली वैलिड है, वैलिड का मतलब करेक्ट है, ठीक है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होंगे। ठीक है, तो ये जो टर्म है इस टर्म के डायमेंशन और ये पूरी टर्म के डायमेंशन सेम होंगे। ठीक है, तो अब ये तो दोस्तों वेलोसिटी है, तो इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी की सारी जो टर्म है इसका यूनिट भी जो है वो मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, एक और बात दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि देखिए ये जो क्वांटिटी है दोस्तों, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी में ऐड की गई है। ठीक है, फिर ये क्वांटिटी इसमें ऐड की गई है। ठीक है, ओके। तो जब ऐसी एडिशन होगी तो वो क्वांटिटीज़ के यूनिट्स जो हैं वो भी सेम रहेंगे, डायमेंशंस जो है वो भी सेम रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर v का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों ये ए टी का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होगा, प्लस ये b डिवाइडेड बाई टी प्लस सी का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होगा और ये v नॉट का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होगा। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अगर ये यूनिट सेम नहीं होंगे तो ये ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में मीटर पर सेकेंड ही ऐड होगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये है 5 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये 15 मीटर पर सेकेंड, तो तीनों की एडिशन करने पर 5, यहाँ पर देखिए 5 प्लस 10 प्लस 15 कितना होगा दोस्तों, ये 30 हो जाएगा। लेकिन यूनिट तो सेम ही रहेगा ना, मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड में मीटर पर सेकेंड ऐड किया तो जो एडिशन होती है वो मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड ऐड करने पर वो मीटर पर सेकेंड ही रहेगा ऐसे। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग ये ए बी और सी जो टर्म है इसका हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो सी वाली टर्म है, ये सी जो टर्म है इसका डायमेंशन निकालना बहुत ही आसान है। क्यों दोस्तों, ये जो टी है, ये टी क्या है देखिए, यहाँ पर ये जो टी है ये टाइम है। ठीक है, तो ये सी जो है टाइम में ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर इन दोनों की एडिशन हुई है तो इन दोनों के यूनिट सेम होंगे। ठीक है, तो सी का यूनिट क्या होगा, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, तो सी का यूनिट क्या होगा दोस्तों, यूनिट ऑफ सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू सेकेंड। इसका यूनिट सेकेंड होगा, तो अगर इसका यूनिट सेकेंड है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा इसका दोस्तों, L0 M0 T1 होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक आंसर हमें मिल चुका है, सी का डायमेंशन हमें यहाँ पर मिल चुका है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये जो ए टर्म है इसका डायमेंशन निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो ये ए टी का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ ए इंटू टी क्या होगा, जैसे कि ऑलरेडी हमें पता है ये मीटर पर सेकेंड होगा ना। ठीक है, तो ए का यूनिट क्या होगा दोस्तों, यूनिट ऑफ ए विल बी इक्वल टू व्हाट, मीटर पर सेकेंड। ये टी जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा ना इसके। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा ये यूनिट ऑफ टी, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये जो है मीटर पर सेकेंड, पर टी टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा और ये आपको यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा। दोस्तों ए का जो यूनिट है वो आपको यहाँ पर मिल चुका है। अब सिंपली दोस्तों इसके डायमेंशंस पता करने हैं। डायमेंशंस कैसे पता करेंगे दोस्तों, डायमेंशंस ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा L1, मास इसमें है ही नहीं, M0 और टाइम डिनोमिनेटर में, इसकी वजह से T⁻² हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेकेंड आंसर भी हमें मिल चुका है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और ये जो बी टर्म है इसका डायमेंशन निकालते हैं। अब जैसे कि हमें पता है दोस्तों b डिवाइडेड बाई टी प्लस सी, ये पूरी टर्म का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम उसको लिख लेते हैं, b डिवाइडेड बाई टी प्लस सी, ये पूरे टर्म का यूनिट क्या होगा दोस्तों, मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों ये टाइम में ही ऐड होगा ना, तो ये टी प्लस सी का यूनिट क्या होगा, सेकेंड होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये b डिवाइडेड बाई इसका यूनिट होगा सेकेंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड।
ये सेकेंड को अगर आप उधर भेजते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए b इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड उधर जाने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और b का जो यूनिट है वो क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, तो यूनिट ऑफ b तो आपको यहाँ पर मिल चुका है दोस्तों। डायमेंशन कैसे निकालोगे, डायमेंशंस ऑफ b क्या होगा, L0 सॉरी यहाँ पर मीटर है ना, तो ये L1 हो जाएगा और मास इसमें है ही नहीं तो m0 और टाइम इसमें है ही नहीं तो t0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा आंसर भी हमें मिल चुका है। ऐसे एग्जांपल सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी ज़रूरी है। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट और राइट हैंड साइड का यूनिट सेम होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर किसी क्वांटिटी का एडिशन हो रहा है तो जिन क्वांटिटीज़ का एडिशन हो रहा है दोस्तों उन दोनों के यूनिट सेम होंगे। जैसे 1 kg एप्पल में आप 2 kg एप्पल ऐड करो, ठीक है, तो क्या आंसर मिलेगा दोस्तों, 3 kg एप्पल। लेकिन 1 kg एप्पल में 2 लीटर दूध ऐड नहीं हो सकता, इसका आंसर आप नहीं बता सकते, इसको सेपरेट ही बताना होगा। ठीक है, तो अगर दो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं दोस्तों तो उनका यूनिट सेम है। यहाँ पे ये 3 क्वांटिटीज़ ऐड हो रही है तो इन तीनों का यूनिट सेम होगा। यहाँ पे ये 2 क्वांटिटीज़ ऐड हो रही है तो इन दोनों का यूनिट सेम होगा। यूनिट सेम होगा मतलब डायमेंशंस उनका सेम होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दोस्तों डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला लिमिटेशन दोस्तों ये डायमेंशनल एनालिसिस का क्या है, देखिए, वैल्यू ऑफ के कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो जो इक्वेशन होता है जैसे कि आपको मिला था दोस्तों F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू ma या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू mv²। तो यहाँ पे ये जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू है दोस्तों, ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो है ये डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसको हमें एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना होगा। तो ये हुआ दोस्तों डायमेंशनल एनालिसिस का पहला लिमिटेशन। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ये डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा लिमिटेशन क्या है। दूसरा लिमिटेशन देखिए दोस्तों, डायमेंशनल एनालिसिस इज नॉट यूजफुल। ये यूजफुल नहीं रहती, किस कंडीशन में यूजफुल नहीं रहती, इफ़ के इज नॉट डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मतलब अगर ये जो कांस्टेंट है ये अगर डायमेंशनल लेस क्वांटिटी नहीं है तो हम ये डायमेंशनल एनालिसिस टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है दोस्तों, Gm1m2 डिवाइडेड बाय दोस्तों यहाँ पर d² या r² बोल सकते हो। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। तो इसमें ये जो g है दोस्तों, ये g क्या होता है, ये g कांस्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो g है इसको एक यूनिट है। ठीक है, ये g का यूनिट क्या है दोस्तों, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। और ये g जो है ये इसको कुछ ना कुछ तो डायमेंशंस होंगे, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला दोस्तों, इस फॉर्मूले के अंदर जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। तो हम ये जो डायमेंशनल एनालिसिस की टेक्निक है ये फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब दोस्तों ये डायमेंशनल एनालिसिस का तीसरा लिमिटेशन क्या है, देखिए नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, देखिए दोस्तों, एब्सेंट टर्म्स इन द इक्वेशन कैन नॉट बी फाइंड बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो एक इक्वेशन आपको दिया जाएगा, मान लेते हैं दिया है s इज इक्वल टू हाफ at², और आपको पूछा गया है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो आप क्या कहोगे कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है। आप बोलोगे ये इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये जो है ये करेक्ट इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक एब्सेंट टर्म है। करेक्ट इक्वेशन क्या है दोस्तों, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, ये करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन ये करेक्ट इक्वेशन नहीं है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है। तो अगर डायमेंशनली ये जो डायमेंशनल एनालिसिस ये टेक्निक यूज़ करके आप यहाँ पर इसका करेक्टनेस चेक करोगे तो डायमेंशनली तो ये करेक्ट आएगा, लेकिन क्या एक्चुअल में करेक्ट है, एक्चुअल में करेक्ट नहीं है। यहाँ पर एक एब्सेंट टर्म है और इस एब्सेंट टर्म के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों फोर्थ लिमिटेशन इसका क्या है, देखिए तो फोर्थ डिसएडवांटेज क्या है, देखिए दोस्तों, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर इक्वेशंस हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी इक्वेशन में मान लेते हैं v इज इक्वल टू log c प्लस साइन टी प्लस ए टी, अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इस इक्वेशन के लिए डायमेंशनल एनालिसिस के टेक्निक हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो ये 4 लिमिटेशंस दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों ये वीडियो भी यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग एक्यूरेसी, प्रिसीजन, अनसर्टेनिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए।